वे खालसा साम्राज्य के पहले महाराजा थे। शेर पंजाब की प्रेम कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वे 18 वर्षीय मुस्लिम नर्तकी के प्रेम में इस तरह डूबे कि कुछ भी करने को तैयार हो गए। उन्होंने कोड़े तक भी खाए। उन्होंने प्यार की हर कसौटी को पार कर अमृतसर की मुस्लिम नर्तकी गुलबहार के साथ शादी भी की। बता दें कि गुलबहार ने रोपड़ में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ मुलाकात के समय महाराजा के अंग्रेजी मेहमानों के सामने नृत्य पेश किया था। गुलबहार की आवाज, सुंदरता और नृत्य से रंजीत सिंह घायल हो गए और पहली ही मुलाकात में दिल हार बैठे। उस वक्त गुलबहरा की उम्र 18 साल थी, वहीं महाराजा की आयु 50 साल से अधिक थी। महाराजा रणजीत सिंह गुलबहार के प्यार में दीवाने हो गए थे। वे गुलबहार को प्रेमिका बनाना चाहते थे, लेकिन गुलबहार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर रंजीत सिंह चाहे तो हम शादी कर सकते हैं। महाराजा तुरंत तैयार हो गए। इश्क में इस तरह डूब गए कि वे शादी के लिए कोड़े खाने को तैयार हो गए थे। कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में इस प्रेम कहानी का जिक्र किया है। गुलबहार के कहने पर जब महाराजा रणजीत सिंह उनके घर वालों से उनका हाथ मांगा तो उनके सामने बड़ी शर्त रख दी गई थी। घर वालों ने कहा कि महाराजा को पैदल चलकर लाहौर से अमृतसर जाना होगा। अकाल तख्त में हंगामा, जताई नाराजगी। महाराजा रणजीत सिंह की प्रेम कहानी से अकाल तख्त में हंगामा मच गया था। वे सिख धर्म के थे और गुलबहार मुस्लिम थी। दोनों की शादी आसान नहीं था। सिख धर्म के कई लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताई। महाराजा को तुरंत अकाल तख्त में पेश होने का हुक्म दिया गया। इतिहासकार इकबाल कैसर के मुताबिक अकाल तख्त ने महाराजा रणजीत सिंह को कोड़े मारने की सजा दी। उन्होंने इस सजा को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें कोड़े मारेगा कौन, इसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया। रेशम का कोड़ा तैयार किया गया। इससे कोड़े भी लग गए और अकाल तख्त का आदेश भी पूरा हो गया। साथ ही उन्होंने गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। धूमधाम से हुई शादी। महाराजा रणजीत सिंह ने 27 सितंबर 1832 को गुलबहार के साथ शादी की। अदालत के डायरीकार सोहन लाल सन लिखते हैं कि महाराजा ने भगवा वस्त्र पहने, खुद को आभूषणों और गहनों से सजाया। गुलबहार ने पीले वस्त्र पहने हुए थे, हाथों और पैरों में मेहंदी रची हुई थी। एक कुर्सी पर महाराजा बैठे, दूसरी कुर्सी पर गुल बेगम को बैठाया। वह महाराजा के साथ एक ही हाथी पर सवार हुई, बिना घूंघट के आंगन में बैठी और महाराजा पर अन्य पत्नियों के प्रभाव को कम कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक कैसे हुई कार्रवाई। दरबार साहिब के मुख्य ग्रंथी के द्वारा मामले कार्रवाई शुरू करते हुए महाराजा रणजीत सिंह से सवाल किया, क्या आप मोरा के साथ अपने नाजायज शारीरिक संबंधों का दोष मानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, कबूल करता हूँ, ये तो सारी दुनिया जानती है। उनसे पूछा गया, तुम्हें पता है खालसा राज में यह एक गुनाह है, एक पाप है? महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मैंने सिख परिवार में जन्म लिया है, वैसे ये मेरे स्थापित किए राज को सिख राज कहा जाता है। मैंने लोगों को मुगलों व अफगानों से भयमुक्त करवाया है। मैंने अपने आप को कभी राजा नहीं समझा तथा लोगों की सेवा आम इंसान बनकर की है। आप चाहें तो इसे सिख शासक का राज कह लो, आपका दिल करे तो आप इसे खालसा राज कह लो। मेरे राज्य की सुखी हिंदू प्रजा इसे राम राज्य कहती है। मुसलमान इसे बहिस्ती स्वर्गमयी राज्य कहते हैं। अकाली फूला सिंह सवाल करता है, क्या तुम्हें अपने चरित्र में आ रही गिरावट की कोई जानकारी नहीं है? मैं सर्वोच्च अदालत में खड़ा हूँ, इसलिए बहस नहीं करूँगा, आप फैसला सुनाएं, मुझे सिर माथे कबूल होगा। रणजीत सिंह सिर झुका लेते हैं। ये हुआ था फैसला। 5 सिंह साहिबान ने फैसला किया है कि तुम आगे से मोरा के साथ अपना नाजायज रिश्ता खत्म कर दो। आज के बाद उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। अब तक के गुनाह के लिए तुम्हें नंगी पीठ पर 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। सजा मंजूर। सजा की मंजूर इतना कहकर रणजीत सिंह कमरबंद सहित किरपान उतारकर दूर रखने के बाद अपना चोगा उतारता है तथा घुटनों के भार बैठकर शीश झुकाता हुए अपनी नंगी पीठ अकाली फूला सिंह के सामने पेश कर देते हैं। ऐसे हुई सजा माफ। मौके पर उपस्थित कई सिंह महाराजा के हक में दलीलें देने लगे तथा महाराजा की सजा माफी के लिए जोर डालने लगे। महाराजा ने सजा कबूल ली है। ये महाराजा